क्यों नहीं गए भाई तुम? भाइयों को तो चलो काम था, तुम क्या? ये हमारी सासें लेके ही नहीं गई, इन्होंने अपनी टोली बना ली और बहुओं को बोला तुम यहीं रहोगे। कह रहे हम लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ। हम नहीं जाते तो घर में कौन रहता फिर इतने दिन? सही बात है। तो ये है इनके लिए ज्वेलरी सेट लाए हैं मम्मी, हैदराबादी सेट। संभाल रहे होंगे, घर में बच्चे हैं, बहू है, संभालने वाले हैं। हम क्यों उनकी चिंता करें? आज हम हैं तब चिंता कर रहे हैं, कल नहीं रहेंगे तब भी तो उन्होंने करना है। हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल में। और आज पूरे 14 दिन के वनवास के बाद हमारे सास ससुर, मतलब मेरे और रुचि दीदी के सास ससुर आ रहे हैं घर वापस। फाइनली उन लोगों की यात्रा पूरी हुई, शादी से शुरू हुई और उसके बाद वो पूरा साउथ घूम के आए हैं। कहाँ कहाँ घूम के आए हैं वो आप लोगों को खुद ही बताएंगे। अभी बज रहे सुबह के 10 और वो आधे पौने घंटे में घर पहुंच जाएंगे। उनके साथ कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, देखेंगे कौन है। उनसे हम पहली बार मिलने वाले हैं, तो राहुल बताएंगे कि वो कौन है थोड़ी देर में आपको। और तैयारी सारी हो गई है, ब्रेकफास्ट की भी हो गई है, लंच की भी हो गई है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिव्या ने बताया था कि आज मम्मी पापा दोनों आने वाले थे और वो ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। बाकी सब तो नीचे है, मैं भी जल्दी से चलता हूँ नीचे और मिलता हूँ मम्मी पापा से, और साथ में उनके कौन कौन आए उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। तो आइए चलते हैं। नमस्ते मौसी, नमस्ते नाना जी। ये देखो दोस्तों, और हमारे व्लॉग की आन बान शान हमारी मम्मी जान आ चुकी है वापस। तो जो लोग बोलते थे कि कब आएगी मम्मी, कब आएगी मम्मी, तो देख लो भाई कैसा रहा मम्मी पापा टूर। बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया रहा। पूरा साउथ घूम के ही आ गए आप। साउथ घूम के आ गए। तो कहते हैं कि रामेश्वर, बालाजी, तिरुपति बालाजी, हाँ, मदुरई, हाँ, चेन्नई, अच्छा, केरला, हैदराबाद। तो वैसे कहते हैं नाना जी कि गढ़वाली लोग ज्यादातर साउथ से आए हैं, है ना हम लोग, तो इसलिए आप वहीं चले गए थे हैं देखने के लिए कि कहाँ से आए हैं। अब नाना जी साथ में आए हैं। हाँ, हाँ। तो बताओ मम्मी, नाना जी कौन है ये आपके? मेरे चाचा जी हैं, सबसे छोटे चाचा जी। हाँ, चाचा जी लोग और हम आए इस बार पूरा एंजॉय करके आए। हाँ। ये मेरी बहन है, ताऊ जी की लड़की। हाँ। और इतना अच्छा रहा हमारा 16-17 दिन का सफर, बहुत ही अच्छा रहा। जिन भी मंदिरों में गए इतने अच्छे ढंग से दर्शन हुए। हाँ। रामेश्वरम में, मीनाक्षी मंदिर में, पद्मनाभम मंदिर में, पद्मावती मंदिर में, लक्ष्मी मंदिर में, सारे दर्शन किए हमने, बहुत अच्छे ढंग से। मजा आया ना? बहुत अच्छा। चलो तो पहले आप 15 दिन का टूर रहा। हाँ, 15 दिन का। समुद्र में हमने वो भी किया, राम सेतु भी देखा। राम सेतु भी देखा। तो पहले आप लोग अब खाना पीना शुरू करो, अब आ गए। और ट्रेन में मैंने सुना है कि बड़ी दिक्कत हुई आते हुए। नहीं, बहुत अच्छे मिले, 2 बंदे मिले। हाँ। वो अपने अलग चले गए, हम सारे इकट्ठे हो गए। आराम से आए। बहुत अच्छे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आ गए हैं यहाँ मम्मी पापा और श्रीवू दादा दादी आ गए भाई। हाँ बोल दो। तू नहीं मिली दादा दादी से? बोलो मिल गई। हाँ बोल दो। मिल गई, मिल गई दादा दादी से। हाँ। तो दोस्तों, हमने आपको सुबह दिखाया था कि मम्मी, नाना जी, पापा, मौसी सब लोग आ गए थे और शिवी भी आ गई है। ये इतने थक चुके थे ना सफर में कि ये सो गए थे आते ही। तो अभी मम्मी दिखा रही है बहुओं को जो साड़ियां मिली है इनको हैदराबाद से, क्योंकि आपको पता ही है शादी में गई थी मम्मी। शादी के बाद मम्मी रामेश्वरम गई थी, मतलब चेन्नई गई थी, हर जगह घूम फिर के आए हैं। कन्याकुमारी, तिरुपति, हर जगह से घूम के आ गए हैं। और अब दिखा रही हैं अपनी बहुओं को जो साड़ियां मिली है हैदराबाद से। तो हम भी देखते हैं, लड़कों का काम बस देखना होता है क्योंकि लड़कों के लिए कुछ नहीं आता। तो ये सबसे पहले निकल चुका है कलियो। कलियो मतलब, कलियो क्या होता है पता पहले? कलियो मतलब एक, जब इसमें मिठाइयाँ, मायके से मिठाइयाँ और कुछ भी बहुत सारी चीजें होंगी इसमें, लड्डू वड्डू। देखिए ये हम लोगों के लिए, माँ हमारे लिए है। ये भाई पिटारा खुल चुका है और मम्मी कंफ्यूज हो रही है। ये है दिव्या की, अच्छा, ये है रुचि की, और ये है मेरी। अभी वाह। ये तुम छांट लो जो तुम्हें पसंद है। इसको देख दिव्या। पूजा की, और ये साड़ी है अच्छा। दीदी की। ये पूजा की। तो दिखा दिव्या पहले एक एक करके। ये देखो, ये है
साड़ियाँ ही साड़ियाँ और बीच में कलियो। और इस लड़की को देखो, इसको देख पहले, लड्डू उठा के खाने लग गई। गाइस ये देखो, ये कलर मिला है दिव्या को। दिव्या कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं आपको ये लेना है। अच्छी लग रही अच्छी लग रही है। दोनों सही लगा तो बताओ। अब मेरा पति डिसाइड करा। और भाभी जरा डिसाइड करवा रही है अपने पति से। पता क्या है, मेरे को ये कलर ज्यादा सही लग रहा है, ब्राउन वाला। गोल्डनिश। तो अनुज ने एक्चुअली क्या है, पिंक कलर है ही इनके पास। पिंक थोड़ी नहीं। आप देख लो, आपके पास जो नहीं है इसमें ये तो मेरे पास है ना, तो ठीक है फिर आप ये तेरे पास तो ये कलर हो गया ग्रीन दिव्या का। पैसा भी होते हैं। आपने निकाली थी ना, मैंने कहा ये वाली मेरी होनी चाहिए। और ये देखो, पता है क्या, कलर तो मेरे सब पास सबके पास होते मेरे हैं। को ये अच्छी लग रही मुझे थी। सब अच्छी लग रही है। आप ये तैयार करवा लेना, मैं ये तैयार करवा लूंगी, क्योंकि फिर मेरे मैं वो पास पहनूंगी। यही आप वाला भी शेड पहन नहीं है, बाकी मेरे पास ये शेड और ये भी ऐसा भी सब है। घर में ही है, कोई वो नहीं है। और ये साड़ी मिली मेरे को वाओ, उनके घर से, जिया जी के मामा जी के प्यारी, घर बहुत से। प्यारी। ये वाह, वहाँ से मिली मुझे। ये देखो गाइस, बहुत ही प्यारी साड़ी सारी मिली। साड़ियाँ बहुत सुंदर है। हम इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे मामी लोगों को। बब्बू को भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और एकदम हम अब हैदराबादी लगेंगे इसमें। और ये आ गया यहाँ पापा का। ऐसा नहीं है, पापा सिर्फ घूमने गए थे, कमाई भी करके लाए भाई। क्या है पापा का, दिखाओ। और मौसी यहाँ बैठी हुई है। मौसी, आज व्लॉग में आपने ही करना है, तबाही मचा देनी है, ठीक है? करो, कुछ बातें करो। ये देखो, कैसी रहे हैदराबाद में शादी? बहुत बढ़िया रही। ये दादी का कलियो सबसे पहले पोती ने ही खाया है, और अब चाची ने खा लिया चाची पोती। ने खा लिया। वाह। अब मजे आ गए हमारे। तो ये है पूजा दीदी की साड़ी। ये कौन से कलर की? ये भी पिंक सी है कुछ। ये शेड है। और ये जो इनके अंदर लिफाफे दिख रहे हैं, वो शायद अनुज और मेरे लिए, उन्होंने पापा को दिए। जो सीधी लोगों ने दिए पापा के लिए। अच्छा, मस्त रही शादी मौसी? मजा आया? बहुत अलग सी शादी देखने को मिली होगी ना इस बार। हाँ। और बब्बू रोई मम्मी विदाई में? हाँ रोई थी। अरे चलो, बब्बू को बहुत बहुत बधाई हमारी सबकी तरफ से। और तो बब्बू ने कहा कि भैया लोगों, भाभी लोगों को कह देना कि मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, तुमने बहुत गलत किया, तुम मेरी शादी में नहीं आए। हम बब्बू को अब मिलने जाएंगे कभी, या फिर उन्हें इनवाइट करेंगे। बब्बू, अगर तू व्लॉग देख रही है तो तू ऑलरेडी इनवाइटेड है। अब अपने हस्बैंड के साथ आना है, कार्तिक के साथ। अब इधर आ जाओ। क्यों नहीं गए भाई तुम? भाइयों को तो चलो काम था, तुम क्या? ये हमारी सासें लेके ही नहीं गई, इन्होंने अपनी टोली बना ली। और बहू को बोला तुम यहीं रहोगे, कह रहे हम लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ। हम भी जाते तो घर में कौन रहता फिर इतने में, सही सही बात है। है ना? तो यहाँ सासों के चक्कर में बहुएं नहीं जा पाई। और क्या, हमारे पास तो बहुत टाइम है अभी घूमने का। हाँ, अब इनका टाइम है ना, पहले हमारा तो अब आएगा। मैं बताना चाहूंगी, माँ को समंदर में पाया था। ऐसा नहीं है कि कपड़े लेके आई है, थोड़ी ज्वेलरी भी लेके आई है बहुओं के माँ लिए। ढूंढ तो बहुत सारे रही थी, पर माँ का मतलब 2 ही हाथ में आए समंदर के अंदर से। तो मम्मी ने बिल्कुल मछली की तरह जाके गहरे पानी में से ये निकाल दिया। तो ये है इनके लिए ज्वेलरी सेट लाए हैं मम्मी, हैदराबादी सेट। इसको पहन के ये वो लगेगी साउथ की हीरोइन। ऐश्वर्या राय लग रही हूँ? नहीं, नहीं लग अमिताभ बच्चन लग रही है। और भाभी वो राजपाल यादव। जय बच्चन और जय बच्चन, अमिताभ बच्चन जय बच्चन। अच्छा लग रहा है। हाँ, जब किसी साड़ी पे के साथ पहनेंगे ना तब आएगी इसकी लुक, हाँ, अभी भी आ रही है वैसे। है ना? पिछली Nice. बार माँ दूसरा लाई थी, अब वो की वाला बार भी मेरे मैंने कपड़ा रखा हुआ है। बहुत हाँ, वो और भी ये मेरे पहला पास है। वो भी पहना था मैंने, बहुत सुंदर है वो। और मम्मी अपने लिए कुछ नहीं लाए आप? ऐसा हो सकता है? अब अपने लिए तो जरूर लाई होंगी, उसके बाद जब पैसे बचे होंगे तब तुम्हारे लिए लाई होंगी। लंबाई लाई होगी अपने लिए पक्का। दिखाओ जरा, अपने लिए छुपा रखा है ये देखो। ये लग रहा है, मुझे लग रहा है ये उत्तरायणी में तीनों बहू और सास ने यही पहनना है कुछ। अपने लिए देख, और भी लंबा दिव्या भाई साहब। दिव्या रुचि मैंने बहुत सेम है, बस साइज में बड़ा है माँ का। बस। जैसे माँ वैसे भी साइज में बड़ी है, तो अपनी तुम्हारे लिए 3-3 डोरी वाली, अपने लिए 1-2-3 5 बराबर है। 5 डोरी। हमारे लिए कुछ नहीं आता मौसी। देख ले, मम्मी अपने लिए ज्यादा वो सही है माँ के लिए। माँ को पता है कि हम कितना पहनते हैं, इतना ही पहनते हैं बस। और इससे मम्मी- लंबा माँ लंबे लंबे पहनती है, माँ के और सेट भी लंबे रहते हैं। अच्छा। माँ हमारे लिए लड़कियों वाले हिसाब का लाई है ना, और अपने लिए औरत। औरत वाले लेडीज वाले। हाँ। अभी मैं अपनी बहुओं को लड़की बना के रखना चाहती हूँ। तो गाइज यहाँ पर आ चुकी है हमारी चाय। जब कुछ मिला तब तूने चाय दी। ऐसी करती मैं।
ये तेरा। इन्हें पैसे भी मिले हैं भाई, हमारे लिए कुछ नहीं है क्या लो मेरी तरफ से तुम्हें, है? मेरी तरफ से तुम्हें। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि नाना जी और मौसी दोनों चले गए हैं क्योंकि उन्हें कल जाना था। तो नाना जी गए हैं गुड़गांव क्योंकि कल सुबह वहीं से वो निकलेंगे ऋषिकेश, और मौसी चली गई है रोहिणी क्योंकि वहां पर मौसी के बेटे रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मम्मी पापा से कि 2 हफ्ते बाद वो लोग घर वापस आए हैं तो उन्हें अपनी श्रीवी, अपनी पोती से मिलके कैसा लगा है। श्रीवी यहाँ है। श्रीवी, दादू से पूछा आपने कैसा लगा? तो पहले ऑडियंस को हाय करो। हाय करो पहले ऑडियंस को। हाँ, प्रणाम भी कर दो। प्रणाम। पापा 2 हफ्ते आप लोग घर से दूर रहे, पूरी यात्रा करी, तो आपको अपनी पोती की याद आई? बहुत याद आई है, बहुत याद आई। बहुत और पापा तो छोड़ ही नहीं रहे, श्रीवी के साथ ही है एकदम। बार बार इसकी याद आ रही थी। जा चाची के पास जाने से, जा चाची के पास जाना, जा 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 जा। मम्मी से भी जानते हैं। मम्मी पहले तो ये बताओ कैसा लगा 2 हफ्ते बाद अपनी बहुओं के हाथ का खाना? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मिस कर रहे थे खाने को भी? हाँ, खाने को ही मिस कर रहे थे। खाने को ही मिस कर रहे थे। हैदराबाद में मिस नहीं किया। हाँ। क्योंकि हैदराबाद में जब हम आए तो वहाँ हमें घर जैसा खाना मिला। हाँ। लेकिन जब घूमने गए तो साउथ में तो वही इडली डोसा हाँ। और सांबर, नारियल की चटनी, हाँ। केले के पकोड़े, केले के चिप्स, और मम्मी लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर खाना भी केले के पत्तों में ही खा रहे थे। और केले के पत्तों में खा रहे थे। हाँ। पर ये भी एक नया वो था जीवन का। हाँ। बहुत अच्छा लगा। एक्सपीरियंस था कि हम घर से निकले हैं, घूमे फिरे, यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही। आप बताओ कि श्रीवी पोती की याद आई थी? सच बताऊं, हाँ। हैदराबाद में तो इसकी बहुत याद आई। हाँ। लेकिन जब मैं निकलती हूँ किसी यात्रा के भगवान लिए। के यात्रा के लिए, हाँ। तब मैं भूल जाती हूँ कि मेरा घर भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी पोती भी है, मेरे को कुछ याद नहीं रहता। तब सिर्फ भक्ति में। तब मेरे को ये लगता कि मैं जिस काम के लिए घर से निकली हूँ, हाँ। मैं केवल उसी का अपने हृदय में मनन करूँ, उसी का ध्यान करूँ। मैं अपने मन को भटकाऊं ना कि मेरा घर है, मेरे हाँ। बच्चे हैं, मेरी पोती है। नहीं, मैं इस चीज को नहीं। तेरे पापा याद करते थे, मैं कहते छोड़ो ना, घर से निकल के ना इस समय संभाल रहे होंगे, घर में बच्चे हैं, बहू है, संभालने वाले हैं, हम क्यों उनकी चिंता करें। आज हम हैं तब चिंता कर रहे हैं, कल नहीं रहेंगे तब भी तो उन्होंने करना है। देख ले श्रीवी, तेरी याद बिल्कुल नहीं आई। तो मम्मी को मतलब मोह माया कुछ नहीं है। जब एक बार भक्ति में लग जाती है तो आपको पता ही है, फिर मम्मी अलग ही लेवल की हो जाती है। फिर घर परिवार संसार सबसे दूर हो जाती है मम्मी, है ना? सिर्फ भक्ति भक्ति भक्ति। नहीं, भक्ति तो इतने भगत तो हम है नहीं, लेकिन कुछ मन हो जाता है दूसरा कि जहाँ गए हैं वहीं लीन हो जाओ, बन के रहो, वहीं के हो जाओ। हाँ। ये घर तो गोरख धंधा है। हाँ। जितना इसमें डूबोगे उतनी ज्यादा दलदल है। हाँ। लेकिन थोड़ा अपने राम के बिना भी काम नहीं है। हाँ। घर तो चलता ही रहता, आज है तब भी चल रहा, कल नहीं रहेंगे तब भी चलेगा, किसी के बिना काम रुकता नहीं है। लेकिन ये है कि एक कर्म भी जीवन में जरूरी है कि वहाँ भी हमने भगवान को कुछ मुंह दिखाना है। ऑडियंस सोच रही होगी हमारी कि यार इतने टाइम बाद ऐसे प्रवचन सुनने को मिले हैं इस ब्लॉग में, वरना हंसी मजाक ही देखने को मिलती है। तो पूरे 2 हफ्ते बाद मम्मी पापा आ चुके हैं वापस, और अब आपके लिए ये देखो ऐसे वाले व्लॉग्स भी आने वाले हैं, आध्यात्मिक बातों वाले व्लॉग्स भी आने वाले हैं गाइस। जो हमारे नए सब्सक्राइबर है ना, ये मैं बता दूं, मेरी मम्मी है और भक्ति की तरफ बहुत ज्यादा इनका झुकाव है और बहुत आध्यात्मिक है मम्मी। तो आप लोग व्लॉग्स देखेंगे हमारे पुराने तो आपको समझ आएगा कि मम्मी क्या चीज है। बच्चों से भी पूछ लेते हैं। तो मुझे तो मम्मी पापा की, वैसे हमें तो सबको ये मम्मी पापा की याद आ रही थी, पर मैं अपना बता सकता हूँ, हमने तो बड़ा मिस किया मम्मी को भी पापा को भी। और अब पूछते हैं बाकी बच्चों से। ये देखो 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और ये तो आ करे जा रही है, और एक भाभी यहाँ बैठी हुई है। अनुज से ही जानते हैं, चलो। हाँ भाई मेरे को तो पापा की बड़ी याद आई। मोटर चलाने मेरे को जाना पड़ता था, पानी में टंकी देखने मेरे को जाना पड़ता है। पापा होते हैं देखो पापा किस वजह से याद होते करते हैं। हैं तो हम आलसी हो जाते हैं। हाँ। तो पापा का तो होना बहुत जरूरी होता है भाई। और मम्मी मम्मी तो काफी है। मम्मी है। खाना मिल ही रहा था तो मम्मी की इतनी याद आई नहीं, पर पापा को बहुत मिस करा इतने आलसी है, हमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ा, तो भगवान पापा का हमें तो बहुत याद आ रही थी। दिव्या आप बताना चाहेंगे कुछ? घर सूना सूना लगता है जब एक भी मेंबर कोई भी कम होता है घर का। तो हमारे घर के तो 2 बड़े मेंबर्स गए थे, मेन मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली, मेन मेंबर। और सबसे पहले तो ऐसे मेरे को तो सबसे ज्यादा जो सूना लगता है ना, वो मंदिर लगता है माँ पापा के जाने को। हाँ। वो फील ही नहीं आती मंदिर में पूजा करने जाओ ना। मैं भैया को यही कह रही थी कि बड़ा सूना सूना सा लग रहा है, ना हम फूल लगाते ना हमें उस तरीके से आता, और माँ पापा रहते तो मंदिर पूरा सजा रहता है। तो सबसे पहले तो मुझे वो लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम खाने वाले 3 ही होते थे, तो
क्या कौन 4 कौन? हम 4 ही तो है। दिन में अच्छा। में। रात को तो सब साथ ही कर खाते हाँ। थे, तो दिन में हम 3 ही होते थे। हाँ। तो लगता है कोई भी कम हो मेंबर घर का तो सुन, बाकी फोन पे तो बात हो ही रही थी। अब वो वाली बात तो है नहीं, वीडियो कॉल भी हो जाती थी रोज के रोज और फोन पे भी बात हो जाती थी। वो टूर पे गए थे, अच्छा है, जाना भी चाहिए, हम भी जाते हैं तो वो भी मिस करते हैं। वो गए थे तो हम भी मिस कर रहे थे, पर एंजॉयमेंट उन्होंने करा, वो अच्छी बात है कि ये ऐसी ट्रिप बार बार नहीं लगती, इतनी लंबी ट्रिप ना। पूरे तीरथ होके आ गए सारे जितने साउथ के थे, अब तसल्ली हो गई कि साउथ तो घूम ही गए, है ना। हाँ। इन दिनों तुमने इसको क्या रोना सिखाया, कैसे सिखाया रोना? इसको हमने एक चीज सिखाई, श्रीवू। अच्छा श्रीवू, ये देखो, श्रीवू को मैं डांटूंगा और श्रीवी देखना कैसा मुंह है। श्रीवू चाचू फिर से डांट रहे हैं। चाचा डांट रहे, शिवो बना दे। तो आजकल ये मुंह बनाना नया सीखी है। ये बटरफ्लाई भी बता दिया, बटरफ्लाई कहाँ है? बटरफ्लाई कहाँ है? हाँ ये पीछे है करी। हाँ। तो अब चलते हैं भाभी की ओर। भाभी बताओ कुछ, मम्मी पापा नहीं रहे, कितना मिस करा, कैसे मिस करा? बहुत ही बुरा लगा क्योंकि ऑब्वियसली वापस आने पे नहीं मम्मी देख लो क्या कह रही है, बहुत ही बुरा लगा, वापस आ गए, अच्छा खासा गए हुए थे। हाँ। माँ को भी पता है मंत्रा का रोल अब पुराना हो चुका है, अब काम नहीं आता। फिर क्या चीज का बुरा लगा? क्योंकि जब माँ पापा रहते तो हम भी एक्टिव रहते हैं, नहीं तो माँ पापा के पीछे हम भी सब लेजी हो जाते हैं। हाँ। आराम से उठने का, नहीं तो हमारा रूटीन होता है कि यार सुबह सुबह 7 बजे उठ के सारी चीजें होनी है। नहीं तो माँ पापा नहीं है तो लेट लटीफों के जैसे काम चल रहा है, इसलिए बड़ों का होना जरूरी होता है। हाँ तो मिस किया मतलब। तो मतलब थोड़ा होना चाहिए घर बड़ों का रहना बहुत जरूरी है। तो देखो गाइस, सभी ने बहुत मिस करा मम्मी पापा को, इसने तो बहुत ही ज्यादा मिस करा और मुझे ये पापा को देख के सबसे ज्यादा खुश हुई थी। हाँ कि मेरे को दादा दादी को देख के बहुत खुश हो रही थी, है ना। इसको लगा था अब तो मेरे को घुमाने वाले आ गए हैं। और जैसा हमने मिस करा, दिव्या तुझे क्या लगता है सब्सक्राइबर्स ने भी किया होगा? सबने किया होगा, माँ की बातें ज्यादा मिस करी होंगी। हाँ क्योंकि मम्मी जो बोलती है मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा बोलती है। हाँ, मुझे पता है कि सब्सक्राइबर्स ने भी आप दोनों को बहुत मिस किया होगा। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया होगा। अगर पसंद करा है तो जल्दी से इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।